राधा जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। राधा और उसका परिवार दिल्ली जैसी जगह पर रहता था जहाँ पर कोई अपने रोज़मर्रा के काम में इस तरह व्यस्त था कि किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। राधा जब गांव से शहर आकर बसी थी तो उसे वहाँ का कल्चर बहुत अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को भी कभी इस तरीके से खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे ये सब अच्छा लगा। जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वे जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दी गई। सुमित, राधा के पति का जब ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो राधा भी उनके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए सुमित को भी मना लिया। सुमित राधा को बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। राधा खुश थी क्योंकि वो जब जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती। राधा का एक बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। राधा दोपहर को उसको अपने साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को सुमित भी ऑफिस से आ जाता। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते। उन दोनों की सैर हो जाती और प्रथम, उनका बेटा, वहाँ खेल लिया करता था। राधा सुमित को सारी बात बताया करती और सुमित उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करती थी। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से राधा की सास आई, जो उनके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीज़ें उनके सहन के बाहर हो गई। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा, लेकिन तीसरे दिन ही उसने खुद पर काबू ना रखा गया और सुमित से बात करने की सोची। उन्होंने सुमित से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर पड़ी बोर हो जाती हूँ, तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। सुमित को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। राधा ने ये सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माजी की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने सुनीता, उसकी सहेली, को बोला कि प्रथम को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माजी होगी। सुनीता ने जब प्रथम को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब राधा वापस आई तो उसने सुना माजी प्रथम को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे, तो तू जब घर आया करेगा तो तुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गर्मा गर्म मिलेगा। माजी की बात सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर सुमित और राधा सैर के लिए जाने लगे तो माजी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज़ ऐसा होता रहा तो उनके सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब सुमित भी राधा से कटा कटा रहने लगा, क्योंकि माजी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो सुमित सो चुका होता और उनकी आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी, ना ही आपस में समय बिता पा रहे थे। प्रथम के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद सुमित ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो माजी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली, तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे।
राधा मुड़ी और बोली, सुमित ऐसा करो, तुम माँ जी के पास रुक जाओ और माँ जी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं प्रथम को बाहर घुमा लाती हूँ, सही है ना? दोनों माँ बेटा एंजॉय करते हैं। राधा की बात सुनकर सब भौचक्के रह गए और राधा की तरफ देखने लगे, पर वो बेफिक्र खड़ी थी। राधा ने सुमित को कहा कि अब बस और नहीं, और रोज़ रोज़ माँ जी के होने वाले पेट दर्द की वजह प्रथम को माँ की जॉब छुड़वाने वाली बात बहकाना और सारा काला चिट्ठा सुमित के आगे खोल कर रख दिया। सुमित माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि ये सब सच है? तो माँ बोली, क्या ज़रूरत है इसको नौकरी करने की? तू अच्छा खासा कमा तो रहा है ना, तेरे से घर के काम में मदद लेती है, अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना। सुमित ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, तो अगर मैं इसकी मदद करूं तो उसमें क्या हर्ज है। दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, प्रथम का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। राधा सुमित को चुपचाप देखे रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। तो गाइज़, आपको आज की मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी, मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी कोई न्यू स्टोरी में आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।